मार रहे हैं तो उन्होंने उन पर बहुत दया आई, यक्षों पर भी बहुत दया आई और ध्रुव महाराज पर भी बहुत दया आई कि गुस्से में आके ये ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं। तो वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। जब ध्रुव महाराज अपने आप नहीं माने, उनका मन नहीं माना, अभी भी गुस्सा इतना घोर उनके अंदर था, तो उसके बाद स्वयंभू मनु आए और उन्हें समझाने लगे कि बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, यह पापी नरक का द्वार है। कौन पापी नरक का द्वार है? क्रोध। क्रोध पापी नरक का द्वार है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 4था श्लोक यदि हम पढ़ेंगे और भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वेदः वैरिणम्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भागवतम में यहाँ पे स्वयंभू मनु महाराज ध्रुव को समझा रहे हैं कि अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, यह पापी नरक का द्वार है। अगर वो न रोकते तो महाराज ध्रुव और यक्षों को मारते जाते। तो इसीलिए अब महाराज स्वयंभू मनु उनको समझाने आए हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्योंकि जब क्रोध होता है तो क्या होता है? विवेक का एकदम नाश हो जाता है और दूसरे का तो अहित होता ही है, लेकिन जो क्रोध करता है उसका भी कम अहित नहीं होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो उसमें हम कितने अपशब्द बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, कंट्रोल, वी लूज कंट्रोल, विवेक खो देते हैं। जितनी ये सारी नॉलेज है वो सब रखी रह जाती है, क्रोध इतना हावी हो जाता है। तो इसी कारण 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरिम। आसुरी प्रवृत्ति का ये बहुत बड़ा एक अवगुण है। क्रोध में आदमी असुर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, समझाया जा रहा है। और एक श्लोक और है, दूसरे अध्याय का श्लोक है, 63वां श्लोक है, जिसमें क्रोधाद भवित, और उस श्लोक का भावार्थ है क्रोध में पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ध्रुव महाराज की कथा में कि मोह से क्रोध उत्पन्न हुआ। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? क्रोध से मोह होता है, मोह से क्रोध होता है। दे आर इंटर रिलेटेड। तो अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो पहला भी होगा। कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो जो कुछ अर्जित किया है वह सब नष्ट हो जाता है। तो क्रोध जो है वो एक बहुत बड़ा अवगुण है जिसके ऊपर कंट्रोल अत्यधिक आवश्यक है। ये तो सिर्फ 3 श्लोक लिए हैं भागवत गीता में से, जबकि भागवत गीता और भागवतम में अगर हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्रोध में कितने कितने बड़े ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया। क्रोध में कितना गड़बड़ हुआ है, क्रोध की वजह से युद्ध हो गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराज ध्रुव क्रोध की वजह से ही तो युद्ध कर रहे हैं, वरना इतने बड़े भक्त होकर वो उनको माफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, मोह था, मोह से क्रोध हुआ। तो उसकी वजह से वो यक्षों के ऊपर हमला उन्होंने बोला। तो
महाराज स्वयंभू मनु अब उनको क्रोध शांत करने के लिए महाराज ध्रुव को समझा रहे हैं कि नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, यानी इस जड़ शरीर को आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। महाराज स्वयंभू मनु जानते थे कि उनके पौत्र ध्रुव महाराज कितनी सुंदर भक्ति अर्जित करके आए हैं, कितनी मेडिटेशन करके आए हैं, वन में इतने वर्ष रह कर आए हैं, भगवान के साक्षात दर्शन करके आए हैं, तो उनको पता है कि ये साधु हैं। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है, मोहवश क्रोधवश उन्होंने युद्ध किया। तो महाराज स्वयंभू मनु वो सब जो याद है उनकी वापस लौटा रहे हैं। तो उनसे कह रहे हैं कि यह जड़ शरीर को आत्मा ही मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। साधु जनों का मार्ग यह नहीं है कि वो हिंसा करें। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थल श्री हरि सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। महाराज स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव के हितैषी थे, तो अर्थात उनको समझा रहे हैं कि तुमने तो इतनी भक्ति प्राप्त कर ली है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, तुमको ये सब शोभा नहीं देता कि तुम साधुजन होकर और इस प्रकार की हिंसा करो, यह तुमको शोभित नहीं है। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर किन किन गुणों का महाराज स्वयंभू मनु ने वर्णन किया कि सर्वात्मा भगवान श्री हरि किनसे प्रसन्न होते हैं? अपनों से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, पेशेंस चाहिए। बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं गुस्सा आता है, बच्चों की तरह हम कहते हैं ना, बड़े और बच्चों में कोई भेद नहीं है। बच्चों के साथ हम लोग पेशेंस बरतते हैं, लेकिन बड़ों के साथ बिल्कुल पेशेंस नहीं रहती है। छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो यह सारे गुणों का वर्णन महाराज स्वयंभू मनु ने किया, जिससे कि महाराज ध्रुव जो हैं उनका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध शांत होगा तो वह निष्पाप यक्षों का वध करना बंद कर देंगे। उनके यक्ष बंद करने से क्या होगा? शांति हो जाएगी। तो यह सब सुनकर, इसका बहुत लंबा विवरण है जिसको हम लोग और डिटेल में अगले बार करेंगे, अभी तो टाइम होने वाला है। लेकिन फिर उन्होंने महाराज स्वयंभू मनु ने बार बार इसी बात के ऊपर बेसिकली उनको गीता का उपदेश दिया कि हम आत्मा हैं, हमको इस प्रकार बिहेव नहीं करना चाहिए। तो महाराज स्वयंभू मनु कहते हैं, स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च अथापि हन्या अहंकार राजते गुण कर्म भी। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचते, पालते और नष्ट करते हैं, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सर्वदा निर्लेप रहते हैं। भगवान में क्योंकि अहंकार नहीं है, भगवान जो है वो अहंकार शून्य है। इसमें लिखा है ना, अहंकार शून्य होने के कारण भगवान इन चीज़ों से लिप्त नहीं होते हैं, इसके गुण और कर्मों से सदा निर्लेप रहते हैं। भगवान में ये अहंकार आ सकता है कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं इस सृष्टि को पालन करता हूँ, मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ,
लेकिन भगवान जो है वो अहंकार शून्य है, अर्थात भगवान के अंदर इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि वो इस सृष्टि का पालन करते हैं, वही सब चीज़ों के स्वामी हैं, वही इस सृष्टि को चलाते हैं। वो अगर वो इस सृष्टि को न चलाएं तो यह सृष्टि एकदम से समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान को इस बात का किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं, उन्होंने समझाया कि कुबेर के पुत्र यानी यक्ष जो हैं उनको मारने वाले वो नहीं है भाई, तुम्हारे भाई को मारने वाले वो यक्ष लोग नहीं है, उनको मारने वाले तो भगवान है। भगवत गीता में भी अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, इनको मारने वाले तुम तो एक साधन हो। यक्षराज सिर्फ साधन थे, यक्षराज ने उनको मारा नहीं था। करने वाले, सब कुछ करने वाले तो एकमात्र भगवान ही है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, और कोई नहीं कर सकता ये सब। बाकी तो सब माध्यम है। मृत्यु देवी को ये वरदान था कि किसी के ऊपर, उनके ऊपर ये दोष नहीं आएगा कि उनकी वजह से कोई मर गया। हम लोग कहते हैं जब कोई बुजुर्ग था, उसको फला बीमारी थी, उसको ये हो गया था, इस कारण वो मर गया, लेकिन मृत्यु को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, सबके लिए आनी है। भगवान उसको तो भेजेंगे ही भेजेंगे। लेकिन मृत्यु देवी को बहुत बुरा लगता था कि क्यों मेरे को हर वक्त लोग दोष देते हैं। तो भगवान ने मृत्यु देवी को ये बोला कि तुमको कभी कोई दोष नहीं देगा, किसी ना कोई माध्यम बनता रहेगा और तुम उनको लेके हर ले जाओगी, लेकिन तुम्हें कभी कोई दोष नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान महाराज स्वयंभू मनु कि कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो स्वयं ईश्वर ही है। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। अगर अंत समय आ गया है तो कर लीजिए जो भी करना है, कितना भी धन लगाना है, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अंत समय कोई रोक नहीं पाएगा। तो ध्रुव महाराज के चरित्र पर अभी और चर्चा करेंगे अगले संडे को भी। आज यहीं पर विश्राम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय